भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की। क्या पढ़ रहे हैं अपन, किसके बारे में समझ रहे हैं? जिनेंद्र भगवान, जैनों के भगवान कैसे होते हैं, है ना? अंदर से भी भगवान होते हैं और अकेले बाहर से नहीं होते, भीतर से भी भगवान होते। भीतर से कैसे होते हैं भगवान? 18 दोषों से रहित होते हैं। अष्टादश दोष रहित जिनवर अरिहंत देव को नमस्कार। अरिहंत भगवान कैसे हैं? 18 दोषों से रहित। और हम सब कैसे हैं? 18 दोषों से सहित हैं। नींद आती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, बीमार होते हो, रोग आते हैं, जन्म होता है, मरण होता है, बुढ़ापा आता है, डर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो तुम सब भगवान हो? नहीं है ना? राग द्वेष मोह दिन भर यही काम करते हैं, दूसरा कोई काम ही नहीं। भगवान के ये 18 दोष भीतर से नहीं होते, है ना? ये सब दोष बाहर दिखते हैं। नींद भीतर आती कि बाहर? बोलो। भूख भीतर लगती है कि बाहर लगती है? प्यास भीतर, समझ में आ रहा? नींद भीतर से आती कि बाहर से? डर बोलो। बुढ़ापा भीतर से आता है। बाहर से बुढ़ापा कैसे आए? बाहर से आएगा तो क्रीम लगा के रोक दोगे, लेकिन क्रीम लगाने के बाद भी वो रुकता है क्या? ब्यूटी पार्लर जाने के बाद भी रुकता है क्या? नहीं रुकता, आता है। कहां से आ रहा है? भीतर से ही आ रहा है, है ना? राग मोह, तो ये सारे 18 दोष भीतर के हैं या बाहर के हैं? तो इन भीतर के दोषों को जो नाश कर देते हैं वो अरिहंत भगवान होते हैं, वो सिद्ध भगवान होते हैं। बाहर से भगवान कैसे हैं? ये तो भीतर का। जिसके भीतर से ये 18 दोष निकल जाएंगे उसको बाहर से भी बुढ़ापा नहीं आएगा, ना भीतर से आएगा। उसको बाहर भी भूख नहीं लगेगी। और भूख कैसे लग? भीतर से जड़ी खत्म हो गई तो कैसे हो जाएंगे भगवान? कितनी मुद्रा हो गई भगवान की? बाहर वाला भगवान कैसा? बाहर वाला और भीतर वाला भगवान में अंतर पता चल रहा है या नहीं? बाहर वाला भगवान जो बाहर से भी हैं और भीतर से भी हैं वो अरिहंत भगवान। और सिद्ध भगवान बाहर तो कुछ है ही नहीं, निराकार। समझ में आ रहा? वो कहां से भगवान है? भीतर से। एक भगवान दो प्रकार के, एक शरीर सहित भगवान और एक शरीर अपन काय में लड़ते, सहित वाले में या रहित वाले में?
है काय का झगड़ता है दिगंबर श्वेतांबर? शरीर पे लड़ता है, भीतर वाले से तो मतलब ही नहीं। समझ झगड़े काय के हैं? शरीर सहित वाले भगवान। सिद्धों में अपने यहां लड़ाई है क्या? बोलो, अपने चारों संप्रदाय सिद्धों में अलग अलग हैं या अरिहंतों में अलग अलग? और अंतिम परिणति क्या है? सिद्ध भगवान, उसमें अपने यहां झगड़ा है ही नहीं। तो दिगंबर में मुद्रा कैसी? खड़गासन या दिगंबर और श्वेता मुद्रा अपने भगवान की दो ही हैं। कौन सी? या तो खड़े होंगे या बैठे होंगे। बैठे होंगे तो कैसी मुद्रा है ये? कृत्य। कौन सी मुद्रा है? अब उनको करने के लिए कुछ भी बचा? बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। पाप पर कौन सा हाथ रख दिया? पुण्य का। अधर्म पर कौन सा हाथ रख दिया? धर्म का। उन्होंने अधर्म का नाश कर दिया। समझ में आ? और क्या है? बाहर से भगवान अस्त्र शस्त्र नहीं रखते। क्यों? क्योंकि जो अस्त्र शस्त्र रखने का कारण बाहर है या भीतर? डर कहां होता है? भीतर। तो उस डर का तो उन्होंने नाश कर दिया, तब बाहर से रखने की क्या जरूरत? एक बात बताओ, आदमी इंटरनल किसी से डरता है या एक्सटर्नल? ईमानदारी से तुम बता रहे, बीवी से कैसे डरते? एक्सटर्नल या इंटरनल? अभी जाएंगे, बड़बड़ करेगी, बकबक करेगी, ये डर भीतर लग रहा है कि बाहर लग रहा है? बोलो बोलो पंडित जी, इसमें तो कमजोर नहीं है ना? कि घर अपने को डर भीतर से लगता है या बाहर से? किसी से भी। किससे डर लगता है? और जब भीतर डर लगता है तो बाहर पसीना आ जाता है। लेकिन अपने भगवान के भीतर के सब मिट गए तो ना पसीना आता है, ना भयभीत होते हैं, ना अस्त्र शस्त्र रखने की जरूरत। ये सारे जो 18 दोष हैं ये भीतर के हैं। कहां के? तो दूसरा कारण क्या कि भगवान अस्त्र शस्त्र। तीसरा, राग खत्म हो गया, मोह खत्म हो गया। स्त्री पुत्र रखेंगे क्या? किसी भी जैनों के भगवान के पास उनकी पत्नी नहीं बैठेगी। हिंदुओं में तो बैठते हैं, लेकिन अपने यहां बोलो बैठते हैं? अपने यहां आज तक किसी ने जयकारा लगाई कि बोलो सुनंदा पति ऋषभदेव भगवान की? ऐसे कोई जयकारा लगाता है क्या? है? बेकार है, इनका क्या जयकारा लगाना पत्नी अपनी। लगाए भरत पिता ऋषभदेव भगवान, ऐसा कोई जयकारा लगाता? राजा ऋषभदेव की जय लगाते क्या? अपने यहाँ काय का जयकारा लगता है? बोलो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की। समझ में आ रहा? अपने यहाँ ये सब विशेषण नहीं लगते। पत्नी के साथ पति का संबंध कुछ भी नहीं, ये अपने अरिहंत भगवान। क्लियर हुआ? और वस्त्राभूषण नहीं रखते, ये बाहर के भगवान। अब देखो, बाहर से भगवान के पास ये 4 चीजें नहीं, अंदर से 18 चीजें नहीं, तब भगवान के पास है क्या? फिर शून्य है क्या? कुछ तो होगा। शून्य है तो अपन बौद्ध मत के हो जाएंगे। बौद्ध शून्यवाद को मानते, जैन दर्शन शून्य को नहीं मानते। जैन दर्शन बहुत से लोग बोलते नास्तिक है, ये भगवान को नहीं मानते। नहीं, ऐसा नहीं है। हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन उस भगवान को नहीं मानते जो आकाश में बैठ के दुनिया को कठपुतली सा नचाए। ऐसा भगवान हम मानते नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि भगवान बिना पत्ता नहीं हिलता, ऐसा जैन दर्शन नहीं बोलता है। वो कहता है पत्ते की स्वतंत्रता पत्ते के पास और भगवान की स्वतंत्रता भगवान के पास, कोई किसी के अंडर में नहीं है। एक बात बताओ, मुसलमान कहते अल्लाह बिना खुदा बिना पत्ता नहीं हिलता,
ब्रह्मा बिना पत्ता नहीं हिलता। जैन दर्शन क्या बोलता है? जैन दर्शन क्या, पत्ते पे आओ, जैन दर्शन क्या बोलेगा? हिले बिना पत्ता नहीं हिलता। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। पत्ते की मर्जी होगी तो हिलेगा, नहीं होगी तो हिले बिना पत्ता नहीं हिलता, है ना। इसमें अब भगवान का बैठ के सब पत्ते हिलाते रहेंगे बैठ के पूरे देश में, यही काम बचा उनके पास, पत्ता हिलाओ। समझ में आ रहा? तो जैन दर्शन थोड़ा अलग है। वह भगवान को कर्ता नहीं मानता, लेकिन भगवान है ये तो मानता है। बोलो बोलो। सुख दुख दाता कोई नयान, मोह राग बस दुख की खान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। सुख दुख दाता भगवान नहीं है, सुख दुख दाता आदमी का अपना कर्म है। समझ में? मोह राग बस दुख की खान, ये 18 दोषी तुम्हारे दुख की जड़ हैं। समझ में आ रहा? भगवान इसमें कुछ भी कर, फिर क्यों कहते भगवान से मेरे दुख दूर करो? बताएंगे वो क्यों कहते, वो भी कहा करो, मत कहो ऐसा नहीं। अपन अब देखते हैं कि भगवान में 18 दोष बोलो है या नहीं? नहीं है। भगवान में श्रृंगार आभूषण, भगवान में स्त्री पुत्रादि, भगवान में अस्त्र शस्त्र, तो फिर क्या है? और यदि कहो कि कुछ भी नहीं है तो तुम्हारा भगवान कैसा हो गया? शून्य। क्या जैनों के भगवान शून्य है? नहीं, रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। ऐसे सिद्ध भगवान अनंतानंत काल तक सिद्ध शिला में विराजमान रहेंगे, उनका अस्तित्व है। तो फिर क्या है सिद्धों के पास, अरिहंतों के पास क्या है? तो बोले नहीं होने के नाम से तो पूरा संसार नहीं है, होने के नाम से 4 चीजें हैं। कितनी कितनी चीजें हैं? हमारे भगवान के पास कितनी चीजें हैं? कितनी चीजें हैं? कौन कौन सी? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति। कितनी चीजें हैं? कितनी चीजें हैं? भगवान के पास कितनी चीजें हैं? कितनी चीजें हैं? उसको बोलते हैं अनंत चतुष्टय। क्या बोलते हैं? नहीं आ रहा? पढ़ते हो ना? छवि वीतरागी दृष्टि नासा पे धरे वसु रे अनंत गुण। अनंत गुण कौन से हैं? कितने गुण है भगवान में? वो कौन से? ये 4 अनंत चतुष्टय। कितने? 4। कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति। नाम सुना है कभी इनका? नहीं सुना है? अनंत चतुष्टय का बोलो। नहीं सुना तो सुन लो। भगवान का अनंत का अर्थ क्या होता है बताया था ना? अनंत माने जिसकी काउंटिंग भी नहीं हो सकती और जिसका एंड भी नहीं हो सकता। तो भगवान का ज्ञान कितना है? नो काउंटिंग। तुम्हारा ज्ञान कितना है? काउंट हो सकता है या नहीं? कैसे होता है? कितना ज्ञान तुम्हारा? कभी अपना ज्ञान काउंट किया है या नहीं? बोलो मैडम खैरवाड़ा, अपना ज्ञान काउंट किया कि नहीं? कितना ज्ञान तुम्हारे अंदर? अरे करते तो 100 में से 30 नंबर। कितना % ज्ञान है? 30%, वो भी एक सब्जेक्ट में, है ना? सब में नहीं।
क्लियर हो? अकाउंटिंग परीक्षा क्या है, तुम्हारा ज्ञान कितना है, समझ में आ रहा? 100 में से 100 भी आ गए तो हर सब्जेक्ट में नहीं आएंगे, समझ में आ रहा? इसलिए तुम्हारा जो ज्ञान है, हमारा जो ज्ञान है, वो काउंट होता है। वो भगवान का नो काउंटिंग, नो एंडिंग। अपना एंड होता है कि नहीं? पोस्ट ग्रेजुएट के बाद ज्यादा से ज्यादा पीएचडी कर लो, बोले पढ़ गए, बोले पढ़ गए, बोले कितना, बोले बस हो गए, इतने ही ज्ञान है। एक आदमी आए हमसे, बोले महाराज तुमको इंग्लिश आती? हमने कहा यस। बोले कितनी? मैंने कहा बस। अब अंग्रेजी नहीं आए तो ज्यादा उदास मत होना, खुश हो जाना। कैसे खुश हो जाओगे पंडित जी? यदि इंग्लिश नहीं आए तो खुश कैसे हो जाओगे? नहीं, फिर तुम छुटकारा, आज तक तो तुम्हें मिल नहीं पा रहा छुटकारा। उस समय ये सोच के खुश हो लेना कि अंग्रेजों को कौन सी हिंदी आती है, समझ में आ रहा है? यदि अपन को अंग्रेजी नहीं आती है तो कोई बुरी बात नहीं है, उनको कौन सी हिंदी आती है, वो भी अपनी जैसे हिंदी में ढाढक करके, समझ में आ रहा? तो अपना ज्ञान कैसा है? सीमित। भगवान का ज्ञान कैसा है? असीम, अनंत ज्ञान। अपना ज्ञान दर्शन पूर्वक है। किसके पूर्वक? मेरे बारे में कब जानोगे? जब मुझे देखोगे, समझ में आ रहा? टीवी पर, सोशल मीडिया में, होर्डिंग्स में, अखबार। नहीं तो इतना खर्चा काहे को करते हैं अपन? यदि तुमको अनंत ज्ञान होता तो होर्डिंग लगाने की जरूरत ही नहीं। सेठ जी, ये टीवी पे आने की अपने को क्या जरूरत थी? क्योंकि तुमको अनंत ज्ञान नहीं है तो टीवी पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, होर्डिंग लग रही है। ये सिमंदर भगवान के लिए लग रही है कि तुम्हारे लिए लग रही है? बोलो, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान कैसा है? असीमित है क्या? दर्शन पूर्वक ज्ञान है ना। पहले क्या होगा? देखोगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बोलो, क्या आ रहा? कि हमारा ज्ञान किस नहीं कैसा है? दर्शन। सीमित, सीमित से आगे बढ़ो ना। एक ही रट रखा कि सीमित सीमित सीमित। क्या हो, तुम्हारी जय हो जाए पंचम काल की। सीमित सीमित रट लिया वो। हमारा ज्ञान दर्शन पूर्वक है। पहले क्या होगा? दर्शन, उसके बाद क्या होगा? ज्ञान। जिसका दर्शन सीमित है उसका ज्ञान सीमित है, और जिसका दर्शन विराट है उसका ज्ञान भी विराट होगा। हम कितनी चीजों को देख पाते? लिमिटेड कोई देखते ना तो अपना ज्ञान भी कैसा हो गया। लेकिन भगवान को तो पूरा विश्व दिखता है। कैसा दिखता है? तो जिसको पूरा विश्व दिखता है उसका ज्ञान भी कैसा है? विश्व स्तर का है कि हमारे स्तर का है? अपने ज्ञान में पूरा विश्व दिखता है क्या? विश्व तो छोड़ो, पीछे कौन बैठा है ये नहीं पता। उठ के कब चला जाए और अपन आगे देख रहे हैं तो भूत भविष्य तो छोड़ो, वर्तमान ही कचरा पड़ा। समझ में आ रहा? तो अपना ज्ञान कैसा है? दर्शन पूर्वक। और भगवान का ज्ञान कैसा है? दर्शन और ज्ञान एक साथ होते, कोई लिमिट नहीं। तो जैसे तुमको मुझे जानना है तो मेरे बारे में पहले दर्शन होगा या ज्ञान होगा? ये जो भीड़ लगी रहती महाराज दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, क्यों? क्योंकि जब तक दर्शन नहीं करेंगे तब तक उनके बारे में ज्ञान होगा क्या? वो दर्शन कैसा भी हो, परोक्ष भी होता है और प्रत्यक्ष भी होता है। समझ में आ रहा? परोक्ष कैसे होगा? कई लोग होंगे जो आज मुझसे पहली बार मिले होंगे, बाकी परोक्ष रूप में तो फोटो से, मीडिया से, अखबार से, वो परोक्ष दर्शन है। सामने चले गए तो ज्ञान परोक्ष से ज्यादा होता है या प्रत्यक्ष से? फोटो वोटो में तो बड़े अच्छे दिखेंगे, है ना, साफ सुथरे से, बिल्कुल स्मार्ट से। कमरे में आओ, डांट दिया तो सब स्मार्टनेस गई, है ना। अब तुम्हारे बारे में ज्ञान हुआ कि तुम कौन हो, समझ में?
फोटो से हो रहा था, वो परोक्ष ज्ञान था। ये कौन सा ज्ञान है? सामने आ गए तो प्रत्यक्ष ज्ञान। तो भगवान का जो ज्ञान है वह परोक्ष है या प्रत्यक्ष है? सकल पदार्थों को एक साथ जानते। और कठिन हो रहा है विषय? कठिन हो रहा है तो बोल देना, क्योंकि हम तो तुमको विद्वान समझ के पढ़ा रहे हैं। अब बाकी तुम जानो तुम क्या हो। कठिन हो रहा है क्या? हमारा ज्ञान सीमित क्यों है? क्योंकि अपना क्या सीमित है? भगवान आंखों से देखते हैं या ज्ञान से, दर्शन गुण से देखते हैं? आंखें तो सीमित हैं, कहीं चश्मा है, कहीं नहीं है, कहीं दूर का नहीं दिख रहा, कहीं पास का नहीं दिख रहा। ये सब लफड़ा भगवान को है क्या? तो अपने तीर्थंकर की मूर्ति में चश्मा लगता है क्या? नहीं लगता। क्यों? उन्हें तो अनंत संसार दिखाई देता है, और अनंत संसार जिसको दिखता है तो उनका ज्ञान भी कैसा हो जाता है? दर्शन की वजह से ज्ञान अनंत है। अपन दर्शन को ऐसे ही छोड़ देते। किसकी वजह से भगवान का ज्ञान अनंत है? दर्शन की वजह से। अपना ज्ञान सीमित क्यों है? अपना दर्शन सीमित। कठिन हो रहा है? बोलो। एक बार में आप कितनी चीज को देख सकते हो? एक बार में आप कितनी चीज देख सकते हो? किसी व्यक्ति को देखो, या तो आप शरीर ही देख सकते हो, और गुण देखोगे तो शरीर नहीं दिखेगा, और शरीर देखो तो भगवान के साथ ऐसा नहीं। या सर्वाणि चराचराणि विधिवद्रव्याणि तेषां गुणा पर्यायानपि भूत भाव भविता सर्वान् सदा सर्वदा। हे भगवान, इस जगत में अनंत द्रव्य, अनंत गुण और अनंत पर्याय हैं, उनको आप एक साथ जानते देखते हैं। समझ में आ? इसलिए पहले जो वर्णन आता है दर्शन का आता है। जिसका दर्शन विशाल होगा उसका ज्ञान विशाल होगा। अपना दर्शन कैसा है? दो आंखें क्या देखती हैं? लिमिटेड चीजें तो देखेंगे ना। अब पीछे का देखना तो ये दो आंखों को घुमाना पड़ेगा कि अपने आप दिख जाएगा? है? तो जब तक नहीं घूमी तब तक वो ज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञान है। तो दर्शन पहले, ज्ञान बाद में। किसका? आपका और हमारा, लेकिन भगवान का एक साथ। एक साथ दीपक जला, प्रकाश हुआ, है ना? ऐसा नहीं कि पहले अंधेरा भगेगा, 5 मिनट बाद प्रकाश आएगा, फिर दीपक जलेगा। ऐसा होता है क्या? युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। भगवान का दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है। समझना है, गहरी बात है, तत्व की बात है। इसलिए भगवान का ज्ञान कैसा है? बोलो। अनंत, असीमित। उनके ज्ञान से कोई भी अछूता नहीं है। अपन यहाँ इतने लोग पढ़ रहे हैं, बैठे हैं विदेश क्षेत्र में, श्रीमंदिर भगवान को सब दिख रहा है। वो केवल ऋषभ देव नहीं दिख रहा, अखिल विश्व दिख रहा है। कहाँ क्या चल रहा है वो सब देख रहे हैं और जान रहे हैं। देखना और जानना, यही तो जीव का काम है। तो अपन सीमित क्यों देखते हैं, वो असीमित क्यों देखते हैं? अब इस पे बात चलेगी। हमारा लिमिटेड देखना क्यों है? हमारा ज्ञान लिमिटेड क्यों है? उनका क्यों नहीं है? फिर चुप हो गए। क्यों है? दर्शन सीमित, वो तुमको समझा दिया 15 मिनट में। क्यों है सीमित? उनका असीमित क्यों है? नहीं बोलो, गलत भी आए तो बोलो ना। इधर कौन से सारे, हम तुमको सब आता तो फिर मैं काहे को पढ़ाऊंगा? तुमको नहीं आता इसलिए तो पढ़ा रहा हूं। तुमको नहीं आता वहां तक सही है, लेकिन तुमको गलत को सही बताना आता, ये गड़बड़ है। तो बोलोगे तो गलती सुधरेगी ना। हमारा सीमित क्यों, उनका असीमित क्यों?
इतनी सी बात है, ज्यादा बड़ी नहीं, इतनी सी बात। हाँ बोलो। देखो हर जगह तुम 18 दोष फिट मत करो, उसको मल्टीपर्पज मत बनाओ। चारों गति का नाश करने से क्या होता है? नहीं, परफेक्ट दो। अब हर जगह 18 ही दोष लगाते रहोगे क्या? हाँ बोलो बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। हमारा ज्ञान इंद्रिय जनित है। इंद्रिय जनित क्यों है? क्योंकि हम इंद्रियों के अधीन हैं। इंद्रियों के अधीन क्यों है? संसारी। नहीं आएगा आएगा, इसी से उत्तर आएगा। क्यों से ही उत्तर निकलता है। इंद्रिय जनित है तो क्यों है? हमने इंद्रियों पे विजय नहीं पाई है। क्यों नहीं पाई? अरे बताओ ना, उसमें घबराओ नहीं। हम राग द्वेष और मोह कोई से- तुमने कहा हमने इंद्रिय पे विजय नहीं पाई, तो लॉजिक तो होगा ना, क्यों नहीं पाई? राग देश में क्यों हो? तुम लोग बहुत जल्दी हथियार डाल लेते। लक्ष्मी बाई कैसे बनोगी? क्यों है? हमने इंद्रियों को क्यों नहीं जीता? हम राग देश में क्यों हैं? क्योंकि हमारे ऊपर कर्मों का आवरण है। क्या है? इतनी सी बात नहीं आती तुमको। पहला कर्म कौन सा है? तो ज्ञानावरण पे क्या है? आवरण है ना। तो आवरण किस वजह से? हमारे कर्मों की वजह से। और भगवान ने उस आवरण का क्या कर दिया है? नाश कर दिया। इसलिए उनका ज्ञान अनलिमिटेड हो गया। हम आवरण को नहीं हटा पा रहे, इसलिए हमारा ज्ञान कैसा है? लिमिटेड ज्ञान। इतनी सी बात को कितना घुमाया तुमने, और हमसे भी घुमाया। कैसे? आकाश में सूर्य उदय हुआ, देखा है कभी? कि सभी प्रज्ञा चक्षु हो देखा है सूर्य आकाश में? अभी है या नहीं? बोलो। और यदि सूर्य के सामने बादल आ गए तो क्या होगा? बोलो। क्या आ गया? तो उसका प्रकाश जो आना चाहिए, क्लियर प्रकाश, वो आता है क्या? बोलो। क्यों नहीं आ रहा है? आवरण पड़ा हुआ। क्या पड़ा हुआ है? जैसे जैसे काली घटा हटती है, सूर्य क्या होते जाता है? प्रकट होते जाता है। वैसे वैसे मेरा आवरण हटता है, तैसे तैसे ज्ञान प्रकट होता चला जाता है। और जब तक वो आवरण है, ज्ञान प्रकट। आवरण कैसे हटता है? फिर चुप हो गए। आवरण कैसे हटता है? अरे यार तुम इतनी गहरी गहरी बातें क्यों करते? कर्मों का नाश, और हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। आवरण कैसे हटता है? त्याग से थोड़ी हटता है आवरण। पंडित जी, आगम कमजोर। कैसे हटता आवरण? जब तुम पैदा हुए थे, 2-3 साल के हुए, तो उस ज्ञान पे जो आवरण था वो हटाने के लिए स्कूल जाना पड़ा या नहीं? है कि तपस्या करने लगे पैदा होते ही? कि तप करने लगे, त्याग करने लगे? कहाँ गए थे? स्कूल में क्या पढ़ा? अनार का, आम का, इमली का पढ़ा है या नहीं? कितने भी आधुनिक पढ़ाई कर लो, शुरुआत तो वर्णमाला से ही होगी। कितने भी विदेशों में जाके पढ़ लो, शुरुआत तो अल्फाबेट से ही होगी। समझ में आ रहा? ये क्या था? क्या था ये जाके जो स्कूल में पढ़ा है, उससे ज्ञान का आवरण हटा है?
इसलिए कहते पढ़े लिखे आदमी का दिमाग अलग होता है और अनपढ़ का दिमाग, उसका दिमाग आवरण सहित है और पढ़े लिखे का क्लियरिटी है उसके ज्ञान। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो ये तुमने पहली क्लास से, अब तो पहली भी खत्म हो गई और पहले आ गए ना, LKG और UKG सब KG हैं, वो कुछ नहीं है। वो तो मम्मी पापा को फ्री रहना है, तो प्ले स्कूल में डाल देते, बेटा तू रहना जब तक हम खाना बना लेंगे। घर में खिलाने वाली बुआ तो है नहीं, चाचा तो है नहीं, प्ले स्कूल में भेज दो तो जो टीचर है वही तेरी बुआ है, वही खिलाएगी वही पिलाएगी, हम फ्री हो गए। तो बच्चे का नॉलेज बढ़े नहीं बढ़े, अपना काम तो मम्मी खाना आना बना के फ्री हो गई, है ना। तो जो LKG से शुरू हुआ है ज्ञान का आवरण हटना, कहाँ तक हटते जाता है? पोस्ट ग्रेजुएट, है ना। तो ये जो आवरण, ये जो 11वीं 12वीं का सर्टिफिकेट तुम पैदा होते ही लाए थे या तुमने हटाया था ज्ञान का आवरण? बोलो, कैसे हटाया? ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताकि मोह महात्म। ज्ञान का आवरण अपने आप नहीं हटेगा, अभ्यास से हटेगा। कैसे हटेगा? ज्ञान ऐसी चीज है जो अपने आप प्रकट नहीं होता है, अभ्यास करना पड़ता है। हारमोनियम एक ज्ञान है, बजाना कि नहीं? तो तुम्हारे सामने रख दे तो बजा लोगे, अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तबला, ढोलक, सारंगी, अभ्यास करना पड़ेगा कि नहीं? तो ये तुमको जन्मजात मिलते हैं कि अभ्यास करना पड़ता है? एक जानवर ढोलक बजा सकता है, क्यों? क्योंकि वो अभ्यास नहीं कर सकता। समझ में आ? तो ज्ञान कैसे मिलता है? ज्ञान किससे मिलता है? अपने आप तपस्या से मिलता है या अभ्यास से मिलता है? क्या करना पड़ेगा? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। ज्ञान बिना अभ्यास के प्राप्त 3 काल में भी नहीं होगा, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, है ना। स्वाध्याय क्या है? अभ्यास है। ये जो मंथली एग्जाम क्या है, हमारे यहाँ हिंदी में बोलते थे सतत मूल्यांकन। भूपेन जी, जब अपनी भाषा थी, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक होती थी परीक्षाएं। सतत मूल्यांकन माने मंथली एग्जाम, वह अभ्यास होता था फाइनल में पहुंचने का। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ज्ञानावरण कैसे हटेगा? अभ्यास। एक ज्ञानावरण तो वो है जो लौकिक है, और एक ज्ञानावरण वो है जो धार्मिक है। धार्मिक हटेगा शास्त्रों का अध्ययन करने से, और लौकिक हटेगा स्कूल की पढ़ाई करने। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा सब्जेक्ट? नहीं हो रहा? तो अपने ऊपर ज्ञान का आवरण है कि नहीं? तो आवरण वाला ज्ञान लिमिटेड होगा कि अनलिमिटेड? भगवान के ज्ञान में ज्ञानावरणी का नाश कर दिया है, तो ज्ञान कैसा हो गया? बोलो। तो दर्शन भी कैसा हो गया? अनलिमिटेड। दो गुण समझ में आ गए? भगवान का ज्ञान कैसा? अनंत, क्योंकि उसमें क्या नहीं है? हमारा ज्ञान कैसा है? लिमिटेड, क्योंकि उसमें क्या है? आवरण। क्यों है? क्योंकि हमने किसी भी जन्म में उसे हटाने का पुरुषार्थ नहीं किया। अभी क्या हो रहा है क्लास में? आवरण हट रहा है कि नहीं? भगवान समझ में आ रहे कि नहीं? कैसे हमारे भगवान आवरण सहित हैं या आवरण रहित हैं? ज्ञान के भी आवरण नहीं जिनके ऊपर, दर्शन में भी आवरण नहीं जिनके ऊपर, मोह का भी आवरण नहीं जिनके ऊपर, तन का भी आवरण नहीं जिनके ऊपर, वो जिनेंद्र भगवान होते हैं। समझ में आ रहा? हम उनके उपासक हैं। आगे बढ़े। 2 चीज समझ में आ गई। भगवान का दर्शन कैसा है? आवरण रहित। भगवान का ज्ञान कैसा है?
कुछ भी आवरण नहीं है, अपने पास आवरण ही आवरण है। अपनी आंखों की दृष्टि इतनी नहीं है कि ज्यादा दूर का देख सके, अपन भी लिमिटेड ही देखते हैं और लिमिटेड ही। ध्यान रखना, जितना देखोगे उतना ही, बोलो क्या पढ़ा रहे हैं हम तुमको, जितना देखोगे उतना ही जानोगे, तो जितना दर्शन उतना ज्ञान। समझ में आ रहा? तो भगवान का दर्शन भी अनंत है और भगवान का ज्ञान भी, अपने दोनों अनंत नहीं है। क्लियर हो रहा? अब है भगवान का तीसरा गुण जो उनमें है, अनंत सुख। क्या है? हमारा सुख कैसा है? अनंत है क्या? कैसे जाना? हमारा सुख अनंत है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? तुम्हारा तो चार्ज ही लिमिटेड है, मोबाइल वो भी अनलिमिटेड नहीं। सुख कैसा है तुम्हारा? अरे बोलो ना, कि तुम सुखी नहीं हो क्या? बोलो, तुम्हारा सुख कैसा है? अनलिमिटेड? किसका है बता? हाथ उठाओ जिसका सुख अनलिमिटेड हो। दुख कैसा है तुम्हारा? अनलिमिटेड? ना सुख ना दुख। क्यों? दुखी कैसे होते हो? कौन से कर्म से? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा रुपया, मेरी दौलत, मेरा मकान, मेरे कंवर साहब, मेरा पति, मेरा होरा, मेरा ससुर, मेरी सास, सब दुख की दुकान। समझ में आ रहा? ये क्या है? ये क्या है? मोह है ना? तो दुख देने वाला कौन है? तुम्हारे अंदर मोह है या नहीं? और भगवान के अंदर 18 दोषों में किसका नाश कर दिया? मोह, राग और, उनको दुख होगा क्या? अपने को दुख ये मोह वाले तो देते हैं। बताया था ना, पूरा संसार दुख नहीं देता, 3-4 लोग परेशान करते। कौन? जो अपने, जिससे अपन अपना कहते हैं, वो लाइफ डिस्टर्ब करते। तुम लोग बताओ, पड़ोसी के पतियों से दुखी है या अपने से? एक बात, किससे दुखी हो? रोज की किचकिच किचकिच लड़ाई झगड़ा पड़ोसी के पति से लड़ने को जाती है, घर में ही लड़ती रहती। चलो ये लोग तो सही बता नहीं रही हैं, तुम बताओ, तुम अपनी बीवी से दुखी हो या दूसरे की? दूसरी की? हाय मैडम, जय जिनेन्द्र, कैसी है? आहा, ऐसे बोलोगे मुख चंद्र से अमृत झर रहे। अपनी से सुनती नहीं है क्या? बहरी है क्या? दूसरे की बीवी तुम्हारा रुमाल गिर जाए तो उठा के ऐसे दे देगी, भाई साहब ये रुमाल, ओ मैडम थैंक यू धन्यवाद। और अपनी बीवी उठा के दे तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया, तू चल काय के लिए रही थी, कब गिरे और कब उठाए, नहीं उठाए तो गाली खाए। समझ में आ रहा? तो ये दुख देने वाले अपने हैं या दूसरे? बोलो, पड़ोसी का बच्चा फेल हो जाए तो तुम रोते हो, टेंशन होता है, अपना हो जाए तो दुख देने वाला कौन है? मोह है ना, उससे तुमको मोह है। समझ में आ रहा? मोह के बिना कोई भी दुख नहीं देता है। भगवान ने मोहिनी कर्म का नाश कर दिया है, राग का नाश कर दिया, द्वेष का नाश कर दिया। अब बताओ, उनके पास दुख होगा या सुख? कितना सुख होगा? कितना मोह का नाश किया उन्होंने? कितने मोह का नाश किया? पूरे जितना भी होता है सारे मोहिनी कर्म का नाश कर दिया, घातिया कर्म का नाश कर दिया। जिसके संपूर्ण मोह का नाश हो गया, उसके पास संपूर्ण सुख होगा या नहीं? कि अधूरा सुख होगा? अपने कितने मोह का नाश हुआ तुम लोग के? एक भी नहीं। जिंदा को तो छोड़ो, मरे को भी रोते हो।
मर जाए उसको भी याद कर करके रोते। अब मरा हुआ आएगा क्या, अब मेरा क्या होगा, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, एक दिन तू भी चली जाएगी, मिल लेना। इतना लोड काय को ले रही, ऐसे ही हो गए जैसे अब जिंदगी में मिलेंगे ही नहीं। अब मेरा क्या होगा, अरे तेरा जो उसका हुआ तेरे से ज्यादा बुरा तो उसका हो, मर गया। और तुम कह रही मेरा क्या होगा, तू जिंदा तो है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं आ रही बात समझ में। अपना मोह कब खत्म होता है? जब औलाद बुढ़ापे में धक्के मारती है, जब पूछती नहीं है, तुम्हारी सलाह नहीं लेती है, तुमको इंटरफेयर करना पसंद नहीं करती है, जब तुम कुछ बोलो तुम कहो यूं और औलाद कहे क्यों। अब क्या होता है, तेरी ऐसी औलाद से तो नहीं होता, हकीकत में नहीं होता तो तुम सुखी रहते, दुखी तो हो गया इसलिए हो। समझ में आ रहा, पहले तो एक ही दुख होता कि औलाद नहीं है, अब तो है तो वो और ज्यादा दुखी है। समझ में आ रहा, तो सुख दुख क्या है, मोह राग और द्वेष। समझ में आ रहा, ये भगवान के नहीं। फिर क्यों कहते महाराज आशीर्वाद दे दो, अच्छी बहू आ जाए। तुम दुख बुलाने का आशीर्वाद ले रहे हो कि सुख बुलाने, बोलो। फिर भगवान से कहते भगवान सुनता नहीं, अब क्या सुन, तुम आइटम ही ऐसा मांगते हो, ऐसे ऐसे आइटम मांगते हो, उससे तुम्हें सुख तो मिलना नहीं। फिर कहते भगवान सुनता नहीं, सुनता नहीं। अरे भगवान क्या नहीं सुनता, तुम भगवान की नहीं सुनते। एक बार सुन लो तो फिर तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत जीवन में नहीं है। तुम भगवान को अपनी सुनाते, एक बार उनका भी तो कहना सुनो कि तू क्या मांग रहा है पागल। सर्दी जुकाम में आइसक्रीम मांग रहा है तो क्या दशा होगी तेरी, बोलो। क्या मांगते भगवान से, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, और हमारी तरफ क्यों नहीं ध्यान दीने। अपुत्रीन को, आओ आओ पंडित जी आओ, पधारो। नहीं नहीं वहीं तक रहो, ज्यादा ऊपर नहीं आना। समझ में आ रहा, कौन है हम नहीं जानते। हाँ तो बैठ जाओ ना। तो ये सब सहारनपुर की हैं, जितने भी लोग हैं जिनको सहारा नहीं मिला वो सहारनपुर से आ गए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर हो रही है बात। तुम भगवान से एक बात ईमानदारी से बोलना, दुख मांगने जाते या सुख? सुख मांगने, लेकिन काय के आइटम से, दुख के आइटम से क्या मांगते हो? पत्नी दुख का आइटम है या सुख का? बोलो ईमानदारी से। पति, तुम भी बोलो, काय को डरना, दुख का आइटम है कि सुख का? मेरी तो किस्मत फूट गई, ऐसा पति मिल गया, दुख का आइटम है। औलाद काय के आइटम है? दुख के। रिश्तेदार, एक अजनबी आएगा तो खाने की तारीफ करेगा, अच्छा भी नहीं बना होगा, आप कहोगे भाई साहब अच्छा नहीं, नहीं नहीं अच्छा है, कोई बात नहीं अच्छा है। और जो परिचित आएगा ना रिश्तेदार, खाएगा भी, बुराई भी करेगा और टीका भी करवाएगा और लेके भी जाएगा। ये दुख के आइटम है सब। समझ में आ रहा, ये मोह राग देश किसके कारण है? दुख के। और भगवान ने इनका क्या कर दिया, नाश। तो भगवान के पास क्या है, क्या है? अनंत सुख। तो तुमको अनंत सुख चाहिए या नहीं? बोलो, चाहिए? सेठ जी, इन सब महिलाओं ने कहा अनंत सुख चाहिए, इतने पीछे कमंडल लेके आओ। तो तुम क्या समझ रही, दुख के कारण से सुख मिल जाएगा तुमको? ये तो छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा, अनंत सुख भगवान। हमारा जो सुख है वो बाधा सहित है, और भगवान का सुख कैसा है? अव्याबाद, जिसमें कोई भी बाधा
कोई डिस्टरबेंस है ही नहीं। भगवान 24 घंटे कैसे हैं? अनंत सुख में लीन है। समझ आ रहा? हम किस में सुख मानते हैं? इंद्रियों में, विषयों में, पदार्थों में, जबकि इनमें सुख नहीं। कोई भिखारी बना घूमे, झोपड़ी में रह रहा हो, उसे जिंदगी भर पता ना हो कि उस झोपड़ी के नीचे खजाना है, तो वो जिंदगी कैसी बिताता है? अमीरों की या गरीबों की? तुम कैसी बिता रहे? बोलो। सुख बाहर है या भीतर है? भीतर है ना। वो तुमको पता ही नहीं है कि सुख भीतर। पता है क्या? पता है तो फिर निकालो। बेखबर। लगता है कोई केवली लेकर कटोरा फिर रहा हो इस गली से उस गली। केवल ज्ञान लेने वाली आत्माएं कटोरे में भीख मांगते घूम रही। ये सब जितनी आत्माएं बैठी हैं ना, सबके अंदर केवल ज्ञान है, सबके अंदर भगवान की संपदा है। लेकिन क्या कर रहे हो? बना भिकारी निपटे अजान। भिकारी बने घूम रहे। पति सोचता है पत्नी सुख देगी, वो पत्नी सोचती है, लेकिन दोनों ही कंगाल हैं। भिखारी भिखारी को क्या देगा? कोई दे सकता है क्या? एक भिखारी दूसरे भिखारी से सुख मांग रहा है, मिलेगा क्या? सुख तो किसके पास है? अरिहंत और सिद्ध के पास। उनके बराबर सुख कहीं भी। ये सुख बाहर से आता है या भीतर से प्रकट होता है? ज्ञान बाहर से आता है या भीतर से प्रकट होता है? बस एक बार जान लो कि आवरण मुझे हटाना है। जिस दिन आवरण हट गए उस दिन अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाएंगे। जिस दिन 18 दोष नष्ट हो गए उस दिन क्या प्रकट हो जाएगा? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति प्राप्त हो जाएगी तुम्हारे अंदर। बस उसको जानने की जरूरत है। गड़ा हुआ धन लेके कंगाल बने घूम रहे। जागो पंडित जी, तुम्हारा तो बैग गिर गया। अच्छा, सेठ साहब को पहले सुख दे दो, है ना। बहुत बढ़िया। देखो, पुद्गल के 4 गुण हैं, मालूम है? थोड़ा आगे बढ़े। पुद्गल के कितने गुण हैं मालूम होंगे? कौन कौन से? बोलो बोलो। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। किसके गुण है? पुद्गल के कि आत्मा के? बोलो। ये स्पर्श है, ये पुद्गल है ना। और ये हाथ छू रहा, ये भी पुद्गल है। और ये जो शेर बना, यह भी स्पर्श। रस, इसमें कुछ ना कुछ स्वाद तो होगा, नहीं है? चाट के देखो, कुछ ना कुछ तो आएगा मुंह में, है ना। तो इसमें रस भी है। रस नहीं होता तो इसको कीड़े कैसे खाएंगे? स्वाद तो है ना। स्पर्श, रस, गंध, कुछ ना कुछ तो स्मेल होगी। और वर्ण, ये किसके गुण है? 4। किसके गुण है? 4। किसके गुण है? स्पर्श, रस, गंध, ये पुद्गल के गुण है। पुद्गल यानी अजीव, पुद्गल यानी शरीर। कठिन हो रहा है क्या? पुद्गल के कितने गुण? कौन कौन से? आत्मा में भी 4 गुण। कितने गुण? कितने? ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति। वीर्य जिसे कहते। ये किसके गुण है? बोलो। मेरे गुण कितने हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति। ये आत्मा के गुण हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण किसके गुण है? पुद्गल के गुण है। अब एक बात बताओ कि भोजन पुद्गल है या जीव है? दाल, भात, सब्जी, रोटी सब पुद्गल है कि जीव है? बोलो। और उन्हें चबाने वाली ये दांत और ये जीभ पुद्गल है कि जीव है? क्या है?
ये चरपरा खट्टा मीठा, ये लीलावती अंदर बैठी ना, वो पुद्गल है कि जीव है? पुद्गल है। तो जीव भी पुद्गल है और भोजन भी पुद्गल है। तो इन दोनों पुद्गलों में सुख नाम का गुण है क्या? सुख नाम का गुण किसमें? 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 तो ये जब दो पुद्गल आपस में भिड़ते हैं तो जो सुख मिलता है वो पुद्गल से मिल रहा है या मेरे गुण से मिल रहा है? आत्मा का गुण क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख। तो सुख पुद्गल में है या मुझ में? बोलो, कठिन हो रहा है क्या? भोजन क्या है? पुद्गल। जीव क्या है? पुद्गल। कि जब तो दांत क्या है? पुद्गल। जब ये पुद्गल पुद्गल को चबा रहा है, सुखी कौन हो रहा है? क्योंकि सुख नाम का गुण किसका है? आत्मा का है ना, कि नहीं है? गलत हो रहा हो तो बोलो। मैंने 4 गुण बताए ना आत्मा के, कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत सुख, है ना? सुख नाम का गुण इसमें प्लास्टिक में है या मुझ में है? और ये आंख जो देख रही है वो पुद्गल है, और जो दिख रहा है वो पुद्गल है। लेकिन दोनों के संबंध से सुख पुद्गल को हो रहा है या मुझे हो रहा है? कठिन हो रहा है। सुख गुण किसका है? लेकिन हमारी भूल क्या है? हम उस भोजन में सुख मान रहे हैं। किस में मान रहे हैं? पुद्गल के पुद्गल को मिलन को हम सुख मानते हैं, जबकि नादान सुख पुद्गलों में नहीं, सुख तो किस में है? तुझ में है। और जिस दिन तू पुद्गलों का सुख छोड़ देगा और अपने सुख में लीन हो जाएगा, उस दिन अरिहंत भगवान। समझ आया तो ताली बजी या ऐसे ही बजा दी कि 8-10 दिन बाद समझ में आएगा? तो हमारा सुख किस पे डिपेंड है? हम संसारी आत्मा है ना, तो हमें सुख दुख काय से मिलता है? पुद्गल से। भगवान को सुख काय से मिलता है? अपने स्वभाव से। वो नेचुरल फॉर्म में है, हम अप्राकृतिक जीवन जीते हैं। वो कैसा जीवन जीते हैं? क्षयिक, माने कर्मों को क्षय करके। नहीं आ रहा समझ में? कठिन हो गया? नहीं हुआ? बोलो। यदि भोजन और जीव में सुख होता तो फिर मुर्दा भी नाचता ना खा के गुलाब जामुन? नाचता है क्या? नाचना तो थोड़ा, वो तो चबाते नहीं, ठूंसते रहोगे। एक इतना भी नहीं करेगा मुर्दा, करेगा क्या? तो उसको रसगुल्ले को चबाने वाला कौन था? जीव या दांत? कौन थी? आत्मा थी या जीव है या दांत है? गुलाब जामुन को मैंने चबाया या दांतों ने चबाया? दांतों ने। अरे दांत चबाते तो फिर मुर्दा क्यों नहीं चबाता? मुर्दे के मुंह में गुलाब जामुन डालना, कोई मर जाए तो मारे, अभी ना मरे 4 महीना, कभी ना कभी तो कोई मरेगा ही। उसके मुंह में यदि गुलाब जामुन डालो तो उसके दांत चबाएंगे क्या? बोलो, क्यों नहीं चबाते? क्योंकि चबाने की जो शक्ति है ना, वो अनंत शक्ति जीव का गुण है, पुद्गल का नहीं। समझ में आ रहा? 4 चीज समझ रहे ना अपन? ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति, अनंत वीर, अनंत चतुष्टय। तो वो जो चबाने की शक्ति है वो जीव का गुण है या पुद्गल का? और वो शक्ति यदि निकल गई, अब गुलाब जामुन चबाएंगे दांत या नहीं? बोलो। तो शक्ति जीव में है या पुद्गल में, शरीर में? आज ये शरीर चल रहा है, पैर चल रहे हैं, हकीकत में देखना, पैर चल रहे या तुम चल रहे? कौन चलता है? आत्मा चल रही कि पैर चल रहे? तो चलने की शक्ति किसकी है? लेकिन अपन मानते किसकी है? पैरों की। ये मिथ्या। समझ में आ रहा? ये आंख है ना,
आंख देख रही या तुम देख रहे? पंडित जी, चश्मा देख रहा है, ये पलकें देख रही हैं, या अंदर का काला पक्ष देख रहा है, या लेंस देख रहे हैं? कौन देख रहा है? बोलो। देखने की शक्ति किसमें? आत्मा में। लेकिन अपन क्या कहते हैं कि आंख देखती है। कितनी भी अच्छी आंख हो, तुम निकल जाओ बाहर तो शक्ति किसमें है? देखने की, भोगने की, सुखी होने की, दुखी होने की, किसमें शक्ति है? ये आत्मा में है कि नहीं, कि शरीर में? आत्मा तो इस शरीर को यूज करती है। क्या करती है? और उस यूज में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यूज में क्या हो जाते हैं? उस कंफ्यूज को ही मिथ्यात्व कहते हैं। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? विषय नहीं हो रहा? समझ में आ रहा? आत्मा के कितने गुण? अनंत ज्ञान। हमारा ज्ञान सीमित क्यों? क्योंकि हमारा दर्शन सीमित है। दोनों सीमित क्यों? क्योंकि दर्शन और ज्ञान पे आवरण पड़ा है। हमारा ज्ञान अनंत सुख है क्या? नहीं है, क्योंकि हमारे पास मोह है। जब तक मोह नहीं हटेगा, ज्ञान सुख प्रकट नहीं होगा। और वो सुख प्रकट करने की शक्ति शरीर में है या मुझ में? उस शक्ति को जानो। तुम में कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति है या नहीं है? लेकिन कैसी है? ढकी हुई है कर्मों से, अंतराय कर्म है ना, बाधा। समझ में आ रहा? वो शक्ति कैसी है? एक बात बताओ, तुम में शक्ति कितनी है ये कैसे पता चलेगा? तुम में कितनी ताकत है ये पता कैसे चलेगा? रो मत। पापा रो रहे हैं या बच्चा रो रहा है? नहीं, शादी के बाद पापा की भी ऐसे ही आवाज निकलती है। बता, तुम में कितनी शक्ति है ये पता कैसे चलेगा? सब इसी स्कूल में पढ़े हैं क्या? तुम में कितनी शक्ति है ये पता कैसे चलेगा? है? बोलो बोलो। शक्ति का कैसे करोगे? शक्ति का उपयोग कैसे? मार पीट मार, आ जाओ निपट लो। शक्ति ऐसा करोगे क्या? शक्ति का उपयोग कैसे करोगे? अरे इतनी सी बात नहीं मालूम? हाँ बोलो। ओ बोलो 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 बोलो। तो बिना काम करे शक्ति का कैसे पता चलेगा? हाँ पीछे बोलो। महान आत्मा जय जिनेंद्र सर। हाँ जय जिनेंद्र बोलो आगे। भाई नमोस्त तो बोलोगे तो आशीर्वाद जय जिनेंद्र, तो भैया जय जिनेंद्र बोलो। जय जिनेंद्र। एक बार कोई चीज अपन ठान ले हाँ कि ये चीज करनी है, हाँ वही शक्ति होती है। एक चीज को अपन मान ले कि ये चीज करना है, तो उस चीज को अपनी शक्ति होती है। ये आत्मा की शक्ति होती है। ऐसा कुछ चल रहा है मेरे सर। ये पूरा हो जाए तो बैठ जाना। समाचार समाप्त हुए क्या? तो माइक वापस कर दो। हाँ बताइए कैसे पता चले मुझ में शक्ति कितनी है? शक्ति पता चलती है तप से, संयम से और त्याग से। कैसे पता चलती है? किससे पता चलती है? संयम। आप कितना इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप कितना अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, आप कितना अपनी वाणी को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, वह संयम के बिना शक्ति पता
ऐसे तो तुम दिन में 4 बार खाते हो पर्युषण में, फिर भूख लगती है क्या? एक आसन का नियम ले लो तो शाम को भूख लगती है क्या? यानी तुम्हारे पास एक टाइम खाने की शक्ति है या नहीं है ना? और फिर भी जबरदस्ती 10 टाइम खा रहे हो तो तुम शक्तिवान हो या शक्तिहीन बन रहे हो? बन रहे हो ना? तुम में दीक्षा लेने की शक्ति है? क्यों अब प्राण क्यों निकलने लगे? शक्ति तो है। एक बात बताओ, जब मुनि महाराज पैदल विहार करते हैं, तुम के पीछे पीछे भागते हो, तो चलने की शक्ति है या नहीं? बोलो तो कैसे कहते हम चल नहीं पाएंगे? 10 लक्षण के 10-10 उपास करते हो तो शक्ति तो है ना? तो तुम शक्ति को भुला के बैठे हो या जगा रहे हो? भुला के बैठे हो। समझे? केसलॉन्च की शक्ति है या नहीं? है, बहाना कर रहा हो, आलसी हो, बहानेबाज हो, करना नहीं है इसलिए नहीं है, करना है तो सब क्या है? केसलॉन्च कोई हम लोग आकाश से टपके है क्या? धरती फाड़ के पैदा हुए क्या? तुम्हारी समाज के बीच से ही तो महाराज बनते हैं ना, तो शक्ति तो है कि नहीं है? बोलो। मुनि महाराज आए हैं और जब तक उनके आहार नहीं हो कई लोग भोजन नहीं करते, वरना वैसे जब महाराज नहीं थे तो चाय नाश्ता सब हो जाता था। कई के नियम हो जाते कि आहार नहीं हो, जब तक आहार नहीं करेंगे। शक्ति तो है ना कि नहीं है? है ना? तुमने क्या करा है शक्ति को? बोलो। भूले आप को भर मतवारी। क्या भूल गया? मैं अपनी शक्ति भूल गया। तुम में दुख सहने की शक्ति है या नहीं? ईमानदारी से बताओ। भरी जवानी में बेटा मर जाता है, 2-4 दिन रोने गाने के बाद फिर नॉर्मल होते हो या नहीं? तो दुख सहने की शक्ति थी या नहीं? तो 4 दिन जो छाती कूटा की है, यदि समता भाव रख लेते तो वो दुख निर्जरा को प्राप्त हो जाता। अपने आप तो कर दुख जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो तड़फे हो, जो रोए हो, जो छाती पीटी है, वो तुम्हारी शक्तिहीनता का परिचय है। पति के बिना जिंदगी गुजरती है कि नहीं? जब तक है तब तक का ड्रामा है कि तुम्हारे बिन कैसे रहूं, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, जन्म जन्म का साथ है हमारा। सब बकवास है। कल मर जाएगा, 4 दिन बाद यहाँ आरती में डांस करेगी वो। काय का पति तुम्हारे बिन नहीं रह सकते। सब रहती हैं मस्ती के साथ, बेटे की शादी होगी, घूंघट डाल के नाचेगी अपना झूमर घूमर। बोली कहाँ गया पति? बोली जान दे, अभी तो बहू आ रही है। समझ में आ रहा? ये सब दुख सहने की शक्ति है या नहीं तुम्हारे अंदर? है, पर शक्ति भूल के बैठे हो। तुम्हारे पास दुनिया का हर दुख सहने की ताकत है। वो तब तक नहीं है जब तक दुख पड़ा नहीं है, लेकिन जब दुख पड़ता है तो हर चीज आत्मा सहन कर लेती है। करती है या नहीं? अभी घबराते कैंसर नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, जब होता है तो आदमी उसको भी फेस करता है। क्या करोगे? तो अभी से डर डर के काहे को मर रहे हो? जब होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कह लेना देना, मस्ती में जियो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो तुम्हारे पास शक्ति कितनी है? अनंत शक्ति है। उसे तुम क्या नहीं कर रहे हो? जागृत नहीं कर रहे हो, सोई पड़ी है। उसे जगाओ तो क्या मिलेगा? अनंत चतुष्टय। ये मुनि महाराज क्या कर रहे हैं? इस शक्ति को ही तो जगा रहे हैं कि एक टाइम खा के भी जी सकते हैं, बिना वस्त्रों के भी जी सकते हैं, पैदल चल के भी जी सकते हैं, केसलॉन्च करके भी जी सकते हैं, परिचय सह के भी जी सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ ये सब छोड़ के इतने अच्छे जी सकते हैं जो सब पकड़ के जीने वाले भी नहीं जी सकते हैं। जे चेहरे पे आनंद तुम सब पकड़े हो तो भी नहीं है, और इनके पास कुछ नहीं फिर भी चेहरे पर क्या है? आनंद है। आनंद पदार्थों से नहीं मिलता है, आनंद अपनी शक्ति को जागृत करने से मिलता है। जिस दिन शक्ति जाग गई उस दिन तो फिर ये संसार की सब बेकार की चीजें हैं, आनंद ही आनंद है। अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है। क्लियर हो रहा विषय? नहीं हो रहा? शक्ति है या नहीं? बोलो।
यदि दुकान में नौकर नहीं आओ, सुबह से शाम बैठे हो, ग्राहक की लाइन लगी है, तो पत्नी कहे खाना खा लो, तो क्या बोलोगे? चुप रहे, अभी चल रही, चुप, कोई खाना वाना नहीं, शाम को खा लेंगे। शक्ति तो है ना, है मध्यम वर्गीय है या नहीं है शक्ति? तो छिपा के क्यों बैठे? कहते हमारे पास टाइम नहीं है। अब जी 1 घंटा से बैठे हो, टाइम था या नहीं था? था ना, लेकिन फालतू बर्बाद कर रहे थे। काय में लगा दिया? धर्म ध्यान, सब कुछ तुम्हारे पास। क्लियर हुआ? तो भगवान के पास क्या क्या चीजें हैं? कौन कौन सी? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति। तो ये भगवान जो है आत्मा है कि पुद्गल है? तो तुम क्या हो? हट, पुद्गल हो तुम? पुद्गल तो शरीर है, तुम क्या हो? तो तुम्हारे अंदर भी 4 चीजें हैं कि नहीं? उनमें और हम में क्या अंतर? उनने 4 चीजों को जागृत कर लिया है और हमने 4 चीजों को आवरण से, बस आवरण हटा दो, तुम भी भगवान, हम भी भगवान, ये भी भगवान, दुनिया का प्रत्येक आत्मा भगवान है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का आदेश है। सब भगवान है, कोई दुखी नहीं है संसार में, तुम भी भगवान। जो मैं हूं सो है भगवान। समझ में आ रहा? जो मैं हूं वही भगवान है, जो भगवान है वही मैं हूं, बस अपने आप को भूला। क्लियर हो गया विषय? भगवान वाला सब्जेक्ट क्लियर हुआ नहीं? अब इस विषय में लड़ाई झगड़े हैं क्या? थारा मारा है क्या? दिगंबर श्वेतांबर है क्या? स्थानक तेरा पंथ है क्या? ये वही लोग लड़ते हैं जो अधार्मिक होते हैं। जो धार्मिक होते हैं उनमें कोई लड़ाई नहीं हुआ करती है। वह तो भगवान की भक्ति करते हैं और अपने आत्मा के गुणों को प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करना है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति को जाकर। तुम्हारे पास सब शक्ति है, लेकिन जब तक कोई घटना घटती नहीं है तब तक अपन शक्तिहीन फील करते हैं। गलत है। सब कुछ क्या नहीं कर सकते तुम? अंतरिक्ष पे चले गए लोग, हिमालय पे चढ़ गए लोग, क्या नहीं कर, सब कुछ कर सकते हैं। ये कोई त्यागी तपस्वी लोग थे क्या? नहीं, इन्होंने अपनी शक्ति को जागृत किया। अरे जिनकी आंख नहीं है वो भी रंग रूप के इतने अच्छे गीत लिखते हैं। रविंद्र जैन जन्म से अंधे थे, लेकिन आत्मा की शक्ति वो थी, आत्मा में वो दर्शन गुण था। जिन्होंने 7 रंग नहीं देखे, लेकिन 7 रंग पे भजन लिख करके चले गए, गीत लिख करके चले गए। ये कौन देख रहा था? आत्मा का दर्शन गुण देख रहा था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अपने इन गुणों को सिद्धि करो। सिद्धि माने वो मंत्र तंत्र की सिद्धि नहीं, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने। हे भगवान, जो अपनी आत्मा को सिद्ध कर लेता है, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, वो स्वयं चिंतामणि बन जाया करता है। समझ में आ रहा? किसको सिद्ध करना है? अपनी आत्मा को। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि। जो अपनी आत्मा को उपलब्ध कर लेता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। क्लियर हुआ? समझ आया? प्यार से बोल दो एक बार। नहीं आया तो बोल दो नहीं आया। आ गया कि फिर से समझाएंगे कल? आ गया ना? अब इतना भी नहीं आया तो फिर पंडित जी से ही पढ़ना पड़ेगा तुम। ठीक हुआ? चलो शेष बातें कल करेंगे।